नमस्कार सभी केंद्र कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशनभोगी भूतपूर्व जवानों का स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लेके आपके लिए एक और लेटेस्ट न्यूज है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाखों केंद्र कर्मचारी और लाखों पेंशनभोगियों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने है। 18वां एरिया को लेकर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर इक्वल एमएसपी तथा सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेगा क्योंकि ये चैनल आपको सटीक तथ्यों के साथ कर्मचारी पेंशनधारक भूतपूर्व सैनिक भूतपूर्व जवानों से जुड़ी जानकारी समय समय पर प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों बिना देर न किए जान लेते हैं आज की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों को केंद्र सरकार अगले महीने बड़े तोहफा जारी करेगी। केंद्र कर्मचारी पेंशनधारकों को 7वें वेतन आयोग के दौरान फिलहाल में 46% महंगाई भत्ता राहत का भुगतान किया जा रहा है सैलरी पेंशन के साथ, लेकिन अब केंद्र कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए 46% महंगाई भत्ता बदलने जा रहा है। अगले महीने केंद्र सरकार आपके लिए बड़े महंगाई भत्ते राहत का ऐलान करेगी। दरअसल केंद्र कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत बढ़ चुका है 4%। 1 जनवरी 2024 से केंद्र सरकार की ओर से मार्च महीने में इसको लेकर ऐलान आपको देखने को मिल जाएगा। जिसके बाद कर्मचारी पेंशनधारकों को बड़े महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान मार्च महीने की सैलरी पेंशन में किया जाएगा। इस 4% की बढ़ोतरी के चलते कर्मचारी पेंशनधारकों की सालाना सैलरी में 22,000 से लेकर 28,000 रुपए के बीच की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दरअसल जनवरी महीने में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते राहत का ऐलान केंद्र सरकार हर साल अप्रैल महीने में करती है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार इस बार बढ़े हुए महंगाई भत्ते राहत को ऐलान लेकर मार्च महीने में ही कर देगी। मार्च महीने की सैलरी पेंशन आपको बढ़ाकर नए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ भुगतान करके दी जाएगी। साथ ही साथ कर्मचारी पेंशनधारकों को मार्च में जनवरी फरवरी बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का एरियर का भुगतान भी इसके साथ करके दिया जाएगा। ऐसे में कर्मचारी पेंशनधारकों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते राहत का भुगतान भी करके दिया जाएगा। साथ में 2 महीने का एरियर भुगतान भी मिलेगा केंद्र सरकार की ओर से। चलिए बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए गुड न्यूज है। आपके महंगाई भत्ते राहत में बढ़ोतरी के बाद आपके अन्य भत्तों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। केंद्र कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा मिलना चाहिए। जानते हैं कौन कौन से भत्ते में अब बढ़ोतरी आपको फायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले केंद्र सरकार आपके एचआरए को रिवाइज करेगी, जहां पर 27% एचआरए आपको भुगतान किया जा रहा है। हाउस रेंट अलाउंस पर वहां पर बढ़कर 30% कर दिया जाएगा। जहां पर एचआरए का भुगतान अभी 18% कर दिया जा रहा है, उसे बढ़ाकर केंद्र सरकार 20% कर दिया जाएगा। ऐसे में एचआरए का भुगतान अभी 9% किया जा रहा है, उसे बढ़ाकर 10% करेंगे। साथ ही साथ केंद्र सरकार आपके ट्रेवल अलाउंस को भी बढ़ाने वाली है। इसके साथ ही चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस को भी केंद्र सरकार बढ़ाएगी। इसके साथ साथ आपके ड्रेस अलाउंस को भी बढ़ाएगा, लैंग्वेज अलाउंस को भी बढ़ाएगी, माइलेज अलाउंस को बढ़ाया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, आपके महंगाई भत्ते 50% होगा, तो साथ ही अन्य भत्ते में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके चलते आपकी सालाना सैलरी में कम से कम हजारों रुपए की बढ़ोतरी मिलेगी। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। अगली बड़ी अपडेट इक्वल एमएसपी को लेकर सामने आई है। आने वाली 5 मार्च को इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर बड़ी सुनवाई होने वाली। इक्वल एमएसपी 15,500 2016 से दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। मामला इक्वल एमएसपी 15,500 लेकर पक्ष विपक्ष में अपनी दलीलें प्रस्तुत कर दी हैं। बस फैसला आना बाकी, जो कि 5 मार्च को पूरा आने की संभावना है। इक्वल एमएसपी एक बार 15,500 लागू हो जाती है तो इसके चलते कर्मचारी पेंशनधारकों की सैलरी पेंशन में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। न्यूनतम पेंशन में कम से कम 7,000 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 15,400 तक की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इक्वल एमएसपी 15,500 लागू होते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इक्वल एमएसपी का जो फैसला होगा वो आपके लिए 5 मार्च को जारी कर दिया जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से। उसके बाद आपको बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। आपकी सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी का बंपर तोहफा आपको देखने को मिल जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर केंद्र पेंशन भोगियों को मिलेगा तोहफा। दरअसल फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस उन पेंशनधारकों को प्रोवाइड किया जाता है जो पेंशन भोगी दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसे पेंशन भोगियों को प्राइवेट में इलाज के लिए मेडिकल अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि वहां पर एचसीएच की सुविधा केंद्र सरकार की ओर से प्रोवाइड नहीं की जाती। ऐसे पेंशन भोगियों को मेडिकल अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। उसी की राशि को बढ़ाकर केंद्र सरकार 3,000 करने वाली है या फिर 5,000। इसको लेकर लगातार मीडिया की खबरों में बनी हुई है। इसका ऐलान आपको मार्च महीने में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई। अब केंद्र कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लेकर साफ कर चुकी है। संसद से केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ भी नहीं सोच रही है, लेकिन अब जो मीडिया में खबर निकलकर सामने आई है केंद्र सरकार पेंशन भोगियों को चेहरे पर कुछ लाने की काफी है। दरअसल केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को नहीं लाएगी। ऐसे में 7वें वेतन आयोग के दौरान आपकी सैलरी पेंशन को रिवाज किया जाएगा। इसी के तहत केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान आपके फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाएगी 3 गुना या 3.8 गुना करेगी,
2.7 से बढ़ाकर यदि केंद्र सरकार फिटमेट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3 गुना करती है, जिसके चलते कर्मचारी का न्यूनतम वेतन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मासिक बेसिस में 3,000 रुपए का बढ़ोतरी का फायदा आपको मिलेगा। यदि केंद्र सरकार फिटमेट फैक्टर को 3.68 गुना करती है और 2.5 से बढ़ाकर इसको चलाते कर्मचारी को न्यूनतम वेतन में हजारों रुपए का बढ़ोतरी होगी। मासिक वेतन में पूरी 8,000 रुपए की बढ़ोतरी का फायदा अपने को देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट निकल कर आई है, केंद्र सरकार के पेंशन भोगी को मिलेगा एडिशनल पेंशन का फायदा। जो पेंशन भोगी अपने जीवन काल के इस महीने 80 वर्ष पूरे करेंगे, उन्हें पेंशन बेसिक में 20,000 रुपए का इजाफा दिया जाएगा। तो सीसीएस पेंशन रूल 2021 के तहत ऐसा किया जाता है, जहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी आयु 80 वर्ष कंप्लीट होते तो आपको 20% बेसिक में इजाफे को कर दिया जाएगा। चाहे आपके महीने की किसी भी तारीख को जन्म लिया हो, लेकिन उसका फायदा आपको दिया जाएगा उस महीने की आखिरी तारीख को ही दिया जाएगा। मान लीजिए किसी का जन्म 20 फरवरी को हुआ तो, लेकिन उसकी बेसिक सैलरी में 20% की वजह 1 तारीख से ही काउंट की जाएगी। यानी 1 फरवरी से आपको ध्यान रखना कि आपको फायदा कितना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।